सर्वप्रथम मैं संत शिरोमणि मां कर्मा धर्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन बरसाते हुए मैं उनको सही आत्मा से प्रणाम करता हूँ। और आज के इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे जिला अध्यक्ष गोविंद प्रसाद साहू जी और आज के इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी के साहू जी जो प्रोफेसर साहब हैं आपके ITI कॉलेज मंगवा में, और हमारे बीच में सभी मंचासीन पदाधिकारीगण, मातृशक्तियों से अनुरोध है, मातृशक्तियों से विशेष अनुरोध है कि थोड़ी सी अपने आवाज को विराम दें। कार्यक्रम और हमारे बीच में मातृशक्ति पधारी हुई हैं जो कि अभी तक मातृशक्तियों का समाज में उठना बैठना बहुत कम होता था, आज हमारे बीच में आ गई हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे घर की महिलाएं मातृशक्तियाँ भी जागरूक हो रही हैं और शिक्षित हो रही हैं। हम खासकर मातृशक्ति को सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे समाज के सभी कार्यक्रमों में आप उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं, और उपस्थिति आपकी होती है तो हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे बीच की माताएं बहनें भी हमारे कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। अब मैं आज के इस जो कार्यक्रम है जन्मोत्सव का, हमारी माता संत शिरोमणि मां कर्मा के बारे में हमारे अध्यक्ष साहब लक्ष्मण जी जो इस व्यवस्था के व्यवस्थापक हैं आज के, और इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, वो आप लोगों को सभी को बताए ही हैं कि हमारी माता संत शिरोमणि मां कर्मा ने कितना त्याग तपस्या किया, और त्याग तपस्या के साथ में संगठन बनाने का भी काम किया, जो कि उस तालाब को तेल से भरना था, और तेल को भरना इतना आसान नहीं था, और किसी के ऊपर अगर ऐसा काम थोप दिया जाए तो ऐसा काम इतना कठिन काम करना इतना आसान नहीं है। इसलिए उनको एक संगठन का निर्माण करना पड़ा, और अपने समाज के सभी लोगों को संगठित करके उन्होंने तालाब भरने का काम किया, और इतना बड़ा तालाब भर के राजा को दिया, और अपने समाज के जो पीड़ित लोग थे, दुखी लोग थे कि राजा ने इतना बड़ा शर्त लगाया है कि तालाब अगर नहीं भरेगा तो उनके जान मान की भी खतरा होगा, और उनको जान से मारने की भी धमकी दी गई थी कि अगर आप तालाब नहीं भरते हैं तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, या कि हमारे देश में नहीं रह सकते हैं। उस डरे सहमे लोगों के लिए उन्होंने संगठन बनाया, और अपने संगठन के माध्यम से तालाब का भरने का काम किया। इसी तरह से हम चाहेंगे कि जो हमारे समाज में जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, ये सब समाज को संगठित करने का काम करें। अगर समाज अपना संगठित नहीं होगा तो बिखरा रहेगा, तो बिखरते बिखरते वो इस नीचे तक चला जाएगा कि उसकी कोई समाज में वर्चस्व नहीं रहेगा। खासकर राजनीतिक स्थिति जो है वो समाज के माध्यम से ही उठती है, और संगठन के माध्यम से उठती है। आज भी हमारे समाज के सांसद विधायक बनने में लाले पड़े हुए हैं, एक दो कहीं गिनने के लिए मिलते हैं पूरे देश में, खासकर मध्य प्रदेश में तो जाना। इस बार हमारे सांसद महोदय जी एक हो गए हैं छिंदवाड़ा से, जो कि हमारे गर्व की बात है, हमारे समाज से हैं। बाकी तो इसके पहले तो एक भी सांसद मध्य प्रदेश में नहीं हुए जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ जब तक शामिल था तो हमारे सांसद और विधायक यहाँ बहुत सारे मध्य प्रदेश के नाम से होते थे, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ ये पहले सांसद हैं हमारे छिंदवाड़ा से। इसलिए उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि
हम सब उनके नाम से कम एक नाम तो ले रहे हैं कि हमारे बीच में भी कोई नेता है जो मध्य प्रदेश से सांसद है आज, और सिंगरौली से हमारे विधायक जी हैं। तो एक विधायक और एक सांसद की उपलब्धि इतने दिनों में मिली है। अब मैं कहना चाहूँगा कि समाज के जो लोग हैं वो सब अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहते, सब पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो बच्चे होते हैं इनका बेस जो नर्सरी से 5वीं तक का क्लास होता है वहाँ की नींव कमजोर हो जाती है, जबकि वहीं का बेस आगे चल के जो नीचे स्तर का बेस होता है आगे चल के तरक्की का रास्ता दिखाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन स्कूलों में भेज देते हैं और कोई घर में ध्यान नहीं देते। हमारी माताएं भी और हमारी बहनें भी अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे रही हैं। कम से कम उनको समय 1 घंटा आधा घंटा सुबह शाम को निकालना चाहिए उनको बेस मजबूत करने के लिए। अगर हम बच्चों का बेस मजबूत नहीं करते आगे चल के वो कक्षा 8 या 10 में रुक जाती है, क्योंकि बेस मजबूत नहीं होता उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमको उनको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी केवल अभिभावक की होती है। और हम एक विचार मंथन कर रहे हैं इस समय पर जो कि शिक्षा के बारे में विचार मंथन करने की बात जो आ गई है कि हम समाज के सभी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 8वीं 10वीं के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों की नींव कमज़ोर होती जा रही है। कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे अच्छे नहीं होते, जबकि इनको बहुत बेहतरीन होना चाहिए और इनकी मजबूती अच्छे से होनी चाहिए और इनका बेस अच्छा जब मजबूत रहेगा तभी आगे बढ़ेंगे। इसलिए समाज के सभी समाज सेवकों को और समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शिक्षा के बारे में मंथन करने की जरूरत है। इसलिए समाज का एक ऐसा संगठन होना चाहिए कि समाज के गरीब बच्चे भी शिक्षा से वंचित न रहें, क्योंकि शिक्षा में सभी बच्चों का अधिकार होता है। इसलिए उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। वैसे तो यह काम सरकार का है, लेकिन सरकार की मंशा हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए शिक्षा महंगी की जा रही है। इसलिए समाज के बच्चों को शिक्षा देने का काम हम सबको मिलकर करना होगा, ताकि हमारे समाज का गरीब से गरीब बच्चा भी और बच्ची भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए हम अपना विचार रख रहे हैं कि शिक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों को सामाजिक संगठन द्वारा ट्यूशन व्यवस्था की जाए। अगर पहले से कोई संगठन बना है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, नहीं बना है तो समाज की हर व्यक्ति से मैं यह कहना चाहूँगा कि गरीब घर के बच्चों के शिक्षा के लिए 1 रुपए पर डे यानी 1 रुपया रोजाना, और उनके माता पिता भी 1 रुपए खर्च करें रोजाना। अगर पढ़ाई के लिए खर्च करें, अगर इतना आप सब कर लेते हैं, समाज को कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। और हमारा मानना यह है कि समाज के लोगों को 1 रुपए खर्च करने में कोई परेशानी नहीं होगी और 1 रुपए में बच्चों की शिक्षा का बेस मजबूत करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हम समाज से यही अपील करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनके लिए हमारी समाज का भी दायित्व होता है कि हम समाज के बच्चों को आगे उठाएं। खासकर शिक्षा से ही सारी परिस्थितियां बनती हैं।
अगर हमारे बच्चे शिक्षा से मजबूत हो जाएंगे, उनको जान जागरूकता हो जाएगी, तो बच्चे आगे चलकर अपनी तरक्की कर लेंगे और वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि सब लोग साथ सहयोग करें और इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर 1 रुपए हर व्यक्ति खर्च करेगा पर डे, तो हर व्यक्ति के बच्चों को शिक्षा देने का काम यह समाज करेगी और हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं कि हर समाज के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। बाकी अपनी वाणी को यहीं से मैं विराम देता हूँ। जय माता दी।